लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू गाइड। आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं? आज के व्लॉग में हम जू घूमने जाएंगे। क्या बोला तूने? मेरा मतलब होम टूर कराएंगे। आपका होम किसी जू से कम है क्या? तो गाइज आज मैं आप लोग को अपना होम टूर कराने वाली, तो मैं दिखाती हूँ आज आप लोग को अपना बंगला, जो कि बंगला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैं रहती हूँ रेंट के 2 कमरे लेकर। जी हाँ, मेरे पास कोई बंगला नहीं है अभी। मेरा घर जो है विलेज में है, लेकिन मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। और देखो सामने कॉलेज की क्लास लग रही है, वो क्लास में बैठी बच्चियों को इग्नोर करना, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही थी। तो हम आ चुके हैं ऊपर, और ये आ गया है मेरे कमरे के आगे वाली जगह। तो ये 2 कमरे आप देख रहे हो, और ये दोनों ही कमरे हमारे हैं। तो इन 2 कमरों के आगे है ये बालकनी, जिसमें मैं सर्दियों में धूप सेकने के लिए बैठती थी, और मैंने डब्बे काट काट के उसमें फूल पत्तियां उगा दी हैं। गाइस तो मेरा मुखड़ा इग्नोर करना, ये 2 कमरे हमारे हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, और इस वाले कमरे से मैं करती हूँ अपनी स्ट्रीमिंग। तो इसी में मेरा 50 लाख का गेमिंग सेटअप है। तो चलो मैं आज आपको अपना गेमिंग सेटअप दिखाती हूँ। दरवाजा नहीं खुल रहा, थोड़ा इग्नोर करना। तो गाइस हम हो चुके हैं अपने कमरे के अंदर एंटर, और देखो गाइस आपको आते दिखेगा एक सोफा, जिसमें अगर आप लोग मेरे घर में आते हो तो बैठ सकते हो। और आगे मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप है। तो गाइस ये देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरे कमरे का कुछ ऐसा नजारा है। सबसे पहले आपको एक सोफा दिखेगा, उसके ऊपर एक रबड़ पड़ी है, उसको इग्नोर करना, वो मेरे बाल बांधने के लिए है। और ये हमारा सोफा नहीं है, जिनका ये कमरा है उन्हीं का सोफा है। ये रहा ड्रॉर, एंड इसके ऊपर रखी है मेरी पानी पीने की बोतल, और बाकी इसमें मेरा सामान रखा हुआ है। ये रहा मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप। जी हाँ, मेरे पास कोई गेमिंग चेयर नहीं, बस एक लैपटॉप है, और वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये मैंने 2020 में खरीदा था, और अभी इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। इसको रिपेयर करा के किसी तरह तो मैं चला रही हूँ। इसके अलावा आप मुझसे पूछते हो कि मैं कौन से माइक का यूज करती हूँ, तो आप ये तार वाले ईयरफोन देख रहे होगे, ये एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स हैं। एंड हाँ, मैं इसी से स्ट्रीम करती हूँ। और ये रहा मेरा आईपैड, जिसके कवर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, इग्नोर करना थोड़ा, बट ये 2 साल पुराना है। बाकी के बेड पे आपको दिख जाएंगी बहुत सारी चार्जर की तारें, जो कि ऐसे ही बिछी रहती हैं। तो हाँ गाइज, मैं ऐसे ही बेड पे पड़े पड़े स्ट्रीम करती हूँ। और हाँ, मेरे पास कोई गेमिंग चेयर और टेबल नहीं है, लेकिन मेरी खिड़की से ना पहाड़ों का बहुत अच्छा नजारा दिखता है। चलो मैं आप लोग को दिखाऊं। तो गाइस इतने सुंदर पहाड़ शायद ही आपने कभी देखे होंगे। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो गाइस कितने सुंदर पहाड़ है। कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, मैंने कहा कोई नहीं हंसेगा। तो मेरा बेडरूम यही था। अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर, और क्या लगता है आपको इसके आगे क्या होगा? तो चलो मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी गैलरी टाइप है, और इधर आप लोग को देखने को मिल जाता है पूरा एक रास्ता, और ये रास्ता जाता है इधर मेरे किचन की तरफ। तो ये है हमारा किचन। तो आओ मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले जला लेते हैं लाइट। ओके, मैं चमक चुकी हूँ, और पूरा किचन भी चमक चुका है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे एक फ्रिज। हाँ, मैंने इसके ऊपर मैग्नेट्स चिपका दी हैं। आपने भी क्या ऐसी मैग्नेट्स चिपकाई है मुझे बताना। तो सबसे पहले आपको फैले हुए बर्तन दिख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेल्फ है नहीं। और सिंक को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि उसके अंदर बिना धुले बर्तन पड़े हैं। ये रहा हमारा गैस चूल्हा, जिसमें हम रोटी पकाते हैं। और कभी कोई चोर मेरे घर में आ जाए तो उस पर मैं ऐसे ये तवा फेंक के मारूंगी, वो एक झटके में मर जाएगा। तो गाइज मम्मी ने मुझे डांट डूंट के भगा दिया और किचन साफ कर दिया। तो देखो गाइज, यहाँ पे कूलर है, जिसको हम तभी जलाते हैं जब गैस ना जली हो, वरना गैस बुझ जाएगी। यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिलेगी। जब कभी लाइट ना हो तो हम ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ थोड़ी प्याज और लहसुन पड़े सड़ रहे हैं, उनको इग्नोर करना। फिलहाल यहाँ पर आपको चीनी पत्ती दिख जाएगी। ये कॉफी है जो मैं कभी कभी पीती हूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसे हमने स्टोर किया है, ये वाला सामान भी। और देखो गाइज, ये वही वाला तवा है जिसको मैं चोर के ऊपर फेंक के मारने वाली हूँ। गाइज मेरी पागलपंथी वाली बातों को इग्नोर करना, ये बहुत भारी है। अगर कोई हल्का फुल्का चोर हो तो उसके लिए बेलन भी काम आ सकता है। देखो गाइस, इससे भी मैं किसी को मार सकती हूँ। तो इसके अलावा हमारे किचन में एक छोटी सी घड़ी, जिसमें 4 बजने वाले हैं। जी हाँ, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और व्लॉग शूट कर रही हूँ। इसके अलावा ये रहा गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, जिसपे हमारी रोटी बनती है। मेरे से बोला नहीं जा रहा है। और क्या लगता है आपको इस पतीले के अंदर क्या होगा? चलो मैं आज आपको दिखाई देती हूँ। तो इस पतीले के अंदर है पानी। गाइस हमने पानी स्टोर करके रखा है, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ पे पानी नहीं आता है कुछ दिन तक, तो उसके लिए मैंने स्टोर किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंखे की भी सुविधा है। हाँ गाइस, अगर कोई यहाँ खड़े होकर बर्तन धोता है तो ये पंखा ऐसे चलता है, जो कि अभी चल नहीं रहा। शायद इसको पावर बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं चल रहा है। सॉरी भाई, इससे पहले मम्मी मेरे को मार मुर के घर से बाहर निकाल दे। इसको हम ना यहाँ वापस रख देते हैं। और गाइस जरा तुम लोग ये जुगाड़ देखो, ये नलका था एकदम दीवार के साथ चिपका हुआ, और उसका पानी भी ना यहाँ इतनी दूर गिरता था, हमसे 1 किलोमीटर दूर। तो इसलिए हमको ऐसे पाइप लगानी पड़ी, ऐसे गोल गोल घुमा कर, तब जाकर ये पानी जो है थोड़े पास में गिरता है, और इससे बर्तन धुल पाते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा जुगाड़ है? मुझे बताना। तो गाइस ये हमारी बर्तन रखने की टोकरी है, और ये कप देख रहे हो, ये मेरे चाय पीने का कप है, इसमें ही मैं चाय पीती हूँ।
तो गाइज यही सब है। यहाँ पे मेरे किचन में हाथ धोने की सुविधा है, एक सिलेंडर है कि मेरा सिलेंडर खत्म हो जाए तो मैं इसको यूज कर लूँ, और यहाँ पे मेरे खाने पीने का सामान है गाइज। यहाँ बहुत सारे मैगी के पैकेट रखे हैं, कभी मुझे भूख लग जाए तो मैं भूख से मर ना जाऊँ इसलिए, और साथ में चिप्स के पैकेट है। और गाइज देखो, ये किसी की मुंडी नहीं है, अगर आप सोचो कि मैंने किसी का खोपड़ा रखा है, ऐसा नहीं है। ये खरबूजा है, ये यहाँ का देसी खरबूजा है, और ये मम्मी पता नहीं कौन सा हाइब्रिड खरबूजा लाई है, वो है ये वाला। तो गाइज अब आती है मेरे फेवरेट फ्रूट की बारी। भाई तुम इसे देख रहे हो, खरबूजा मत गिर जाइयो। ओके तो गाइज ये दशहरी आम है यार, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है गाइज। किस किस का ये वाला मैंगो फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब मैं आप लोग को कराती हूँ अपने फ्रिज की यात्रा। तो सबसे ऊपर आपको पहले तो खाने पीने का सामान दिखेगा, ये मेरे खुला हुआ खाने का सामान है, और ये सारा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे से पूरा पैकेट एक बार में खाया नहीं जाता तो इस डब्बे के अंदर हम रख देते हैं। और ये मैंने कुछ फ्रिज की मैग्नेट्स लगाई हैं, 2 ही लगाई हैं, अंदर देखने को मिल जाता है हमको। सबसे पहले तो फ्रीजर में लेके चलती हूँ। यहाँ पर कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं है, ये जो है ये गाय के दूध की आइसक्रीम है जो हमने खुद ही जमाई है, क्योंकि ये ज्यादा शुद्ध होती है और अच्छे से जम भी जाती है। इसके अलावा दूध, आटा, दाल, चावल सब पड़ा हुआ है यहाँ पर पका हुआ, और यहाँ कुछ फ्रूट है और साथ में चॉकलेट है। साथ साथ में आपको यहाँ देख ही सकते हो बहुत कबाड़ पड़ा है मेरे फ्रिज के अंदर। चलो इसको हम बंद करते हैं। तो मेरा किचन टूर भी मैंने आपको करा दिया, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई गाइज, यहाँ से भी बहुत सुंदर पहाड़ों का नजारा दिखता है। ये देखो गाइज कितना सुंदर नजारा, ऐसा नजारा किसी के किचन से नहीं दिखता होगा। तो चलो अब चलते किचन से बाहर, और यहाँ आपको मेरे जूतों की रैक दिखेगी, और ये वाले जूते तो आपको जाने पहचाने लग ही रहे होंगे। ये अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैंने मेले के अंदर एक नाइकी का स्टोर था उससे लिए थे। इसके अलावा मैं पहनती हूँ ये वाले जूते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा ये मेरी मम्मी के सैंडल पड़े हुए हैं यहाँ पर, और मेरी मम्मी ने जैसे मेरे को मेले में उस दिन सैंडल दिखाए थे वैसे मेरे को ये दिला दिए, पर ये ऑनलाइन लिए हैं, ये मेले के नहीं है। बाकी मेरे पास ऐसे जूते, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जूते ही पहनती हूँ, मैं कभी भी चप्पलें या सैंडल नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, वो मेरी मम्मी ही पहनती हैं। तो गाइज ये थी मेरे सस्ते सस्ते जूतों की कलेक्शन, आप लोग बताना आपको कैसी लगी। और हाँ, ये मेरी चप्पलें हैं, ये मैंने बाटा से ली थी। तो अभी इस रास्ते में आगे चलते चलते हम लोग पहुंच जाएंगे बाथरूम वाले एरिया की तरफ। तो चलो आप लोग को यहाँ पे लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हाथ धोने वाली जगह है, हाँ यहीं पे मैं अपने हाथ धोती हूँ। और ये देखो, ये आदमखोर के जमाने के शीशे में मैं आपको दिख रही हूँ। तो इंडियन शीशे में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि यहाँ पे हमेशा बिंदी बिंदी चिपकी रहती है, और ये ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है। मुझे नहीं पता क्यों, इसको साफ करने की कोशिश भी करो तब भी ये साफ नहीं होगा। तो चलो अब मैं आपको अपना बाथरूम टूर देती हूँ। तो गाइस फाइनली ये रहा हमारा बाथरूम। ओके तो सबसे पहले तो आप दीवार चेक करें, ये दीवार कुछ ऐसी है टूटी फूटी सी, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें। तो एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा एरिया दिखेगा, और यहाँ पर बहुत सारा पानी की बाल्टी है। इसका रीजन आपको पता ही होगा, यहाँ पे पानी नहीं आता है तो हमको ऐसे स्टोर करके रखना पड़ता है, वरना हमको नहाना ही नहीं मिलेगा। तो मेरे बाथरूम की आधी जगह में तो ये बाल्टी बैठी रहती है। उसके अलावा आपको दिख जाएगी यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन, और गाइज ऐसा आपने और कहीं नहीं देखा होगा। गाइज ये देखो, यहाँ पर एक पकौड़े तलने वाली करची रखी है। तो हाँ गाइज, हमारे पास कढ़ाई की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम वॉशिंग मशीन में पकौड़े तल लेते हैं। तो इसमें पकौड़े तलने के लिए हम लोग आराम से इतने बड़े एरिया में पकौड़े तलते हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ से कपड़ा उठाते हैं, कुछ इस तरह से। कपड़े धोने के लिए भी बहुत आसान होती है ये, इससे हमारे हाथ भी खराब नहीं होंगे। कुछ इस तरह से हम डालेंगे और अब आराम से इसको यहाँ पे तल सकते हैं। देखो गाइज कुछ ऐसे। तो गाइज अगली बार से आप भी ये वाली ट्रिक को अपनी वॉशिंग मशीन में यूज कर लेना। तो गाइज अभी तक आपने मेरी बोली हुई जितनी भी बातें सुनी उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये ना यहाँ पे फंसाया जाता है ताकि ढक्कन इस तरह गिर ना जाए, क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। और गाइज मैंने खट्टी टॉफी खा के वो सारी बातें बोली हैं तो इग्नोर करना। ये एक पोछा है जिससे हम पूरे घर में पोछा लगाते हैं। और गाइज ये रहा एक गीजर जो पानी गर्म करता है, और इस खिड़की से आपको दिखता है कुछ ऐसा नजारा। कमाल की बात है ना, बस जो बाथरूम की खिड़की है उससे हमको कुछ दिख रहा है, बाकी सारी खिड़कियों से कुछ नहीं दिख रहा है। तो गाइज अभी आपने देखा ये बाथरूम वाला एरिया, और इसके साथ एक चीज ना दिखे वो कभी हो सकता है। आओ मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज। गाइज ये देखो, बाथरूम की सीलन वाली दीवार। और इसके अलावा ये एक लौती खिड़की है जिससे हमको पेड़ पौधों का नजारा दिखता है कुछ ऐसा। ये अच्छा नजारा है थोड़ा सा, और मुझे ये काफी अच्छा लगता है नजारा। मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ जब मेरा नजारा देखने का मन करे। और हाँ, मैंने हैंड वॉश के डिब्बी में एक नकली फूल रखा हुआ है और कुछ ऐसे इसको सजाया है। तो ये रहा मेरा मेन घर का टूर। अब मैं लेके चलती हूँ आपको इस वाले कमरे में। तो ये कमरा मेरे खेल खिलौनों वाला कमरा है। तो इसको देख के आप कह सकते हो कि मैं अभी भी बहुत छोटी बच्ची हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे खिलौने हैं जो कि आप देख ही सकते हो। तो ये दीवार पे आप देख ही रहे होगे, ये कुछ गन है जो कि मैंने ली थी। मेरा पियानो है, एंड मेरा सिल्वर प्ले बटन भी इधर ही लगा हुआ है जो आप लोगों की वजह से मुझे मिला है। थैंक यू सो मच सभी का।
तो मैंने इस कमरे में कुछ ऐसी गन्स रख रखी हैं, ये पिचकारी है, ये नॉर्मल गन्स हैं, और वो गुब्बारा आप देख रहे हो ये आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, क्योंकि ये मेले में मिल रहा था, मैंने वहां से लिया। ये मेरा बैडमिंटन है, ये ग्रोजा वाली गन है, और ये मेरा गिटार है जिसको मैं बजाती हूँ। ये मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार है, और नीचे आपको मेरी रूबिक्स क्यूब कलेक्शन मिल जाएगी। तो मुझे रूबिक्स क्यूब का शौक है, हाँ मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अजीबो गरीब सी क्यूब रखी हुई है। और इससे पहले कि मैं यहाँ सब कुछ गिरा दूँ और मेरे को मम्मी घर से बाहर निकाल दे, मैं आपको नॉर्मली दिखा देती हूँ कि ये सारी क्यूब्स है मेरे पास में, और एक ये ऐसी भी है कुछ। तो इसको हम लोग रखते हैं और अब चलते हैं आगे। उससे पहले गाइज ये देखो, आदमखोर के जमाने के शीशे में मैं खड़ी हूँ और मेरा मास्क उतर जाएगा जैसे ही मेरे मेन चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। तो फिलहाल मेरी अलमारी के साथ में ये थोड़ा सामान है मेरा, जिसमें मैंने ये ऐसी टाइगर बनाई थी, बड़ी मुश्किल से बनी थी ये। और इसके साथ साथ मैंने अपने फालतू के टाइम में आकर यहाँ पर ये फॉसिल बनाई है। ये देखो गाइस, पता नहीं मैं क्या करती रहती हूँ, इग्नोर करना मेरी बातों को। और मैंने ये पेन लिया था, पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं भूल गई। और गाइस पता है, मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे प्लीज़ एक पेट दिला दो, मुझे बहुत शौक था, लेकिन मम्मी कहती उसकी सुसु पोटी कौन साफ करेगा, तो उन्होंने मेरे को ये दिला दिया कि ये ले, ये आज से तेरा पेट है, तो उसकी देखभाल करना, और ये पोटी भी नहीं करेगा। मतलब ये मेरे को प्यारा लगा लेकिन असली नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने इसी से काम चला लिया। ये आपने मेरी इंस्टा की रील में भी देखा होगा। तो गाइज अब ये चीज़ को तो आपने देखा ही होगा, पिछले मेले वाले व्लॉग में मैंने ये फिरकी ली थी, मैंने आपको कहा था कि मैं लूंगी, मैंने लास्ट में ली थी, और मैं ये लेकर आई थी छोटे बच्चों वाले सामान, और इसने आपका वेलकम किया था। और पीछे आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही बेले लोगों का काम होता है, एक एक बिंदी को चिपकाना, और मैंने ये काम किया, और अभी एक बचा भी हुआ है। तो ये अभी मैं कंप्लीट तब करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा, जो कि मेरे पास है नहीं। और इस डब्बे के अंदर खजाना है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज यहाँ मेरे स्टिकर और कुछ फालतू का सामान पड़ा, और ये रही मेरी किचन। हाँ गाइज, वो मेरी मम्मी की किचन थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी को कुकिंग करना आता है और मेरे को कुकिंग करना आता है यहाँ पर। देखो गाइज, मैंने आप लोग के लिए ना खीर बनाई है। देखो कोई हंसेगा नहीं और कोई नहीं बोलेगा कि ये खीर नकली है, मैं आप लोग को दे भी सकती हूँ। ये देखो गाइज, आप लोग के लिए मस्त मस्त ताजी ताजी गर्मा गर्म खीर। साथ में मेरे फ्रिज में देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ना मैंने बना के रखी है। देखो गाइज, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग को यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप लोग को खाना है, पेस्ट्री, केक, कोला, जितना कुछ चाहिए सब मिल जाएगा। और माइक्रोवेव भी है, मैं आपको गर्म भी करके दे सकती हूँ, तो आपको मैं भूखा नहीं मारूंगी अगर आप कभी मेरे घर में आते हो। और इसके अंदर देखते हैं क्या है, इसके अंदर आप लोग के लिए छोले बने हुए हैं। देखो गाइज, आपको मैं छोले पूड़ी भी खिला सकती हूँ मस्त। तो गाइज ये वाली थाली को इग्नोर करना, इसमें मैंने कुछ सब्जियां बनाने की कोशिश करी थी क्ले से। तो ये वाटरमेलन है जो कि लग नहीं रहा बिल्कुल, ये भिंडी है, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। और मैं सब्जियां क्यों लेके आई थी मेले से, उस प्रश्न का जवाब भी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ से चलते हैं आगे, और आप देख ही रहे हो कि ये मेरा सब्जी बाजार है। जी हाँ, मैं सब्जी बेचती हूँ, हाँ मतलब नकली सब्जी बेचती हूँ, असली नहीं बेचती। ये थोड़े से मैं ये साइड करती हूँ पेपर के, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं कैसी सब्जी बेचती हूँ। गाइज आप लोग मेरे सब्जी बाजार में ये टोकरी में सब्जी ले सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी सब्जी आपको मिल जाएगी। लाइक आपको ये टमाटर मिल जाएगा, ये पता नहीं हाइब्रिड टमाटर है, ये एक टमाटर के ऊपर टमाटर है, और ये थोड़े से देसी टमाटर हैं। गाइज अगर आपको टमाटर लेने हैं तो मेरी दुकान में आपको ऐसे टमाटर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां, आप लोग रेट भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो 60 रुपए के पड़ेंगे आपके टमाटर। तो मैं आप लोग के लिए टमाटर दे ही देती हूँ फ्री में, कोई बात नहीं। गाइज ये मैंने कुछ आलू बनाए हैं, ये देखो गाइज, ये आलू कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मशरूम है, केले हैं, यहाँ पे बैंगन है, ये अच्छे अच्छे बैंगन है, और ये सड़ा हुआ बैंगन है, ये फ्री में मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। ये भिंडी की सब्जी है, और ये स्ट्रॉबेरी वगैरह है। तो हाँ गाइज, मैं ऐसी पागलपंथी करती रहती हूँ, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टमाटर फ्री में दूंगी। तो गाइज आपके लिए टमाटर पैक करते हैं। ये देखो गाइज, सब्जी वालों का थैला, ऐसी ही सब्जी वालों के थैलों में आपको सब्जी मिलती होगी, जो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो हम लोग इसमें आप लोग के लिए सब्जी डालेंगे, अभी डालते हैं। ये देखो गाइज, मैंने आप लोग के लिए टमाटर मस्त पैक कर दिए। ये आप लोग के टमाटर हैं, अब आप इसकी चटनी बनाइए या ऐसे ही खाइए, ये लो। और गाइज मैं बताना भूल गई, मैं करोड़पति हूँ। ये देखो गाइज, मेरे पास कितना पैसा है, वो अलग बात, उसमें चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, पर कोई बात नहीं, कौन ही देखता है। तो यहाँ पे पड़े हुए मेरे कुछ जानवर जिनसे मैं खेलती हूँ, और ये आदमखोर के जमाने का हेडफोन है, इसे इग्नोर करना, ये कुछ 50 साल पुराना है, कोई बात नहीं। और ये पड़े हैं कुछ टेस्ट ट्यूब, इनके अंदर सोप पेपर हुआ करता था, जो कि सारा मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी अंडे वाली लाइट है, और नीचे सारा कबाड़ वाला सामान है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से चलते हैं हम इधर, और यहाँ पर मेरी तलवार है, आओ मैं आप लोग को दिखाऊं। तो ये भी मैंने मेले में से ली थी, और इसमें से लाइट भी जलती है, और इसको मैं दीवार के अंदर भी घुसा सकती हूँ ऐसे। तो गाइज ये मेरी पुश्तैनी तलवार है, अगर कोई चोर मेरे घर में आएगा तो उसके अंदर मैं ऐसे ये तलवार डाल दूंगी। तो फिलहाल पागलपंथी बंद करते हैं और इसको रख देते हैं। यहाँ मैंने ये कुछ क्रिस्टल जमाए थे, कुछ क्रिस्टल पाउडर मिलता है उससे, और ये कुछ ऐसे जमे हैं भाई, ये क्रिस्टल सही से जमे भी नहीं,
पता नहीं मेरे साथ हमेशा मोई मोई क्यों होता है, इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे पड़ी मेरी स्क्रैच नोट वाली डायरी और ये प्यारी सी ओरियो वाली डायरी। और हाँ गाइज, ये मेरी पालतू छिपकली है गाइज, मैंने इसको पाला था और अब ये मेरी पालतू छिपकली हो गई है। अब मैं इसे जिसे डराने को बोलूंगी ये डरा देगी आराम से, तो आप लोग इसे मत डरना। तो ये बैठा है कल्लू, इसके साथ में यूनिकॉर्न बैठा है और इधर आप देखोगे तो ये मेरा पिकाचू है और ये मेरा छोटा सा बंदर है, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये मेरा पिकाचू है, ये टर्टल है और वो एक गाय है। ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि किसी की लाश रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कबाड़ का सामान है, पुराने कंबल वंबल सब यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने। तो आपकी बात पिकाचू से कराते हैं। हेलो पिकाचू। तो फिर मेरे मुंह पे कैमरा लेके आ गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपको मेरा घर कैसे लगा? गाइस मैं चोर बंदर हूँ, मेरा से इसने चोरी करनी सीखी है। मैं प्यारी सी गाय। तो इस घर में रहने वाले मेरे साथ ये भी सदस्य थे जिनसे आपने अभी बात करी, और एक ये यहाँ पे बैठा है जिसने आपका वेलकम किया था। गाइस इसके अलावा मेरे पास ये बॉल है, मेरे को बास्केटबॉल लेनी थी पर मम्मा ने ये वाली दिला दी। और नीचे ये क्यूब है जो कि मेरे से खुल गई, तो ये कभी बंद नहीं होती है। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, क्या पता बंद हो ही जाए आज। पता नहीं मेरा दिमाग खराब होता है। बंद हो गई, अरे भाई बंद हो गई, चमत्कार हो गया, मिरेकल मिरेकल। तो गाइज अपने इस वाले रूम में मैंने लाइट भी लगाई है। अगर मैं इस लाइट को ऑन कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये बेल आपने पिछले व्लॉग में मेले वाले अंकल के पास देखी होगी, ये पिंक और व्हाइट कलर की बेल मैंने यहाँ पर लगा दी। आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये देखने में। तो कमरे के दर्शन मैंने आपको करा दिए, अब बारी है मेरे पौधों की। तो गाइज आपको क्या लगता है ये किस चीज का पौधा होगा? ये एक राजमा का पौधा है, क्योंकि मुझे राजमा बहुत पसंद है। ये पता नहीं क्यों सूख गया है, पर मैंने राजमा यहाँ पर डाले थे ताकि ये उग जाए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राजमा इससे तोड़ के राजमा चावल बना के खाऊंगी। मजाक कर रही हूँ गाइस, हरियाली के लिए लगाए हैं। और ये पता है ये क्या है? ये वाटरमेलन के बीज है। मैंने इस वाले में वाटरमेलन के बीज डाले थे और ये कुछ ऐसे उग गए। अब पता नहीं इससे वाटरमेलन कब उगेगा, अगर आपको देखना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेथी के बीज हैं, ये मेथी के पत्ते हैं, इससे हम मेथी के पराठे बनाएंगे। पर अभी हमको ये मेथी को बड़े होने देना है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है। इसके अलावा ये एक लौता फूल है, नहीं एक और भी फूल है यहाँ पे, ये मेरी मम्मी नर्सरी से लाई थी। ये एक लौता प्लांट है जो उगा है नर्सरी वाला। इसके अलावा उस तरफ भी एक बड़ा सा गमला है, आओ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उसके अंदर भी मैंने राजमा और चने के पौधे डाले थे, मतलब बीज डाले थे। और देखो गाइस इसमें राजमा उग भी चुका है। मेरा कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है। बीज दिखा दे कैमरा का, अरे बीज नहीं मेरा मतलब राजमा का। तो गाइस ये देखो ये राजमा उग रहा है, जब ये उग जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी गाइस कुछ ऐसा ये पौधा जो मेरे कैमरे ने पूरा ब्लर कर दिया, हाँ अब जाके दिख रहा है। तो गाइस कुछ यही था मेरा होम टूर, और मेरे घर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ पर एक कॉलेज की बिल्डिंग है, और अगर मैं आप लोग को इस तरफ ले जाऊँ तो उस तरफ भी एक कॉलेज की बिल्डिंग है, और ये दोनों बिल्डिंग के एकदम बीचों बीच मेरा घर है। मतलब ये पता नहीं कैसी जगह है, पर कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। तो गाइज आप लोग बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। तो यही था मेरा 50 करोड़ का होम टूर। तो आप लोग को ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। और जल्दी जैसी 1 मिलियन होगा तो आपको मेरा फेस समेत मेरे व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।